अपडेट करें कि यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की 84 इंच डाया लाइन का मरम्मती काम जारी है। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक लाइन की मरम्मत का 75% काम मुकम्मल कर लिया गया है। कोशिश है कि बुध की शाम तक काम मुकम्मल करके शहर में पानी की फराहमी बहाल की जाए। फरहान खान की रिपोर्ट देखिए। पर लाइन लीकेज का मरम्मती काम जारी, 40 घंटों में 75% काम मुकम्मल कर लिया गया। शहरियों को पानी के हुसूल के लिए मजीद 24 घंटे का इंतजार करना होगा। बीआरटी मंसूबे के दौरान मुतासरा 84 इंच डाया की मेन लाइन के 22 गुलशन इकबाल, पुरानी सब्जी मंडी, जमशेद टाउन, पीआईबी, चनेसर टाउन, जेल रोड समेत ओल्ड सिटी एरिया के इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल है। इस पर पहले भी 2 रसाव आए थे, जिस पर हमने जो है वो 10 दिन पहले हमने काम करके कंप्लीट कर दिया था इसको, लेकिन अभी ये तीसरा रसाव जो है मंजर आम पर आने के बाद हमने अपना काम शुरू किया है, जो कि इंशाल्लाह 72 घंटे पे कंप्लीट कर। 15 दिनों में 3 बार लाइन लीकेज पर शहरी फट पड़े और वाटर कॉर्पोरेशन की इंतजामिया को आड़े हाथों ले लिया। वाटर कॉर्पोरेशन हुकाम के मुताबिक मरम्मती काम बगैर किसी वक्फे से 24 घंटे जारी है। अमला 24 घंटे काम में मसरूफ है। कोशिश है कि बुध की शाम तक काम मुकम्मल करके शहर में पानी की फराहमी बहाल की जाए। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ फरहान खान, सिटी 21। मौसम की तब्दीली के साथ ही जल्दी अमराज में इजाफा हो गया। इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिजीजेस में मरीजों का रश लग गया है, जबकि अमले की कमी से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। इब्राहिम रिंद रिपोर्ट करेंगे। मौसम की तब्दीली के साथ ही जल्दी अमराज बढ़ने लगे। स्किन डिजीजेज अस्पताल में यौमिया 7000 मरीज तक रिपोर्ट होने लगे। इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिजीजेज अस्पताल में अमले की कमी के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना है। पूरे शहर के लिए एक ही अस्पताल है, ये एक थोड़ा सा एक मसला है। तो आपको पता है 2.5-3 करोड़ की आबादी है, तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ना ये होना चाहिए। सेंटर का लहदा होना चाहिए, ईस्ट का, वेस्ट का, सबका लहदा होना चाहिए, ताकि रश और फर्क जो है ना वो काम हो जाए। 5 से 6 हज़ार रुपये तो मैंने इस पे लगाए, तब भी ये सही नहीं हुआ, उल्टा और बढ़ गया मसला। लेकिन यहाँ पे आया हूँ, अल्लाह का शुक्र है, शिफा भी मिली, सब कुछ मिला और जो है ना अभी बेहतर है। अस्पताल के डॉक्टर फरहान मीर शेख के मुताबिक मौसम की तब्दीली से मरीजों की तादाद बढ़ रही है। आवाम एहतियाती तदाबीर अपनाएं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस वक्त सर्दियों की वजह से बढ़ा है, वो खुश्की से रिलेटेड है। हमारी कुछ बीमारियां हैं जैसे सोराइसिस है, एक्जिमा है, एटोपिक एक्जिमा है, ये सारी चीज़ें ड्राइनेस की वजह से, ज़्यादा सर्दी की वजह से ये एक्जिमा सारे बढ़ जाते हैं। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा रेशो जो है वो एक्जिमा का और सोराइसिस का, इन सारी चीज़ों का बढ़ गया है, ज़ीरोसिस का, ड्राइनेस का। तिब्बी माहिरीन ने कहा कि इस मौसम में जल्दी अमराज बढ़ जाते हैं। अवाम को एहतियात अपनाने की ज़रूरत है। कैमरामैन काशिफ के हमरा इब्राहिम रिंद, सिटी 21। कराची में साल भर के दौरान 3000 से ज़ायद आग लगने के वाक़यात रिपोर्ट हुए। FPAP के सदर कंवर वसीम कहते हैं कि इमारतों में मुनासिब इंतज़ाम न होने से ये वाक़यात सामने आ रहे हैं। मज़ीद उसामा मलिक की रिपोर्ट में देखिए। में फायर सेफ्टी के नामुकम्मल इंतजामात। शहर में साल के दौरान 3000 से जायद आतिशज़दगी के वाक़यात रिकॉर्ड। प्रोटेक्शन एसोसिएशन के 25 साल मुकम्मल होने पर FPAP के तहत दूसरी कौमी फायर सेफ्टी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर और गैर मुल्की माहिरीन ने शिरकत की। डायरेक्टर ट्रेनिंग FPAP तारिक मोइन का कहना था कि हमारी बिल्डिंग्स और ट्रांसपोर्ट में फायर सेफ्टी का निज़ाम ही नहीं, ना ही कोई एमरजेंसी के लिए दरवाजा होता है। एक बिल्डिंग में जान बचाने का ताल्लुक है, वो एक चेन है कि वहाँ पे मटेरियल जलने वाला कम से कम यूज़ हो, वहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट्स प्लान की जाएं, फराहम की जाएं और उनके आगे अलमारियाँ और मेज़ें न रख दी जाएं। इसके अलावा वहाँ पे डिटेक्शन सिस्टम हो कि आग लगे तो फ़ौरन ही पता लग जाए, वहाँ पे अलार्म हो कि आग लगे तो बजा दें बेल, तो सारे लोग फौरी तौर पे बाहर निकल जाएं। पाकिस्तान फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर कुंवर वसीम बोले रवा साल आतिशज़दगी के 3000 से ज्यादा केसेस सामने आए, जबकि 2023 में ये तादाद 2800 थी। 2023 में तकरीबन 2800 केसेस हुए हैं कराची में फायर के, सिर्फ कराची में, और 2024 के जो अभी तक फिगर है वो 3000 से भी ज़्यादा तजावुज़ कर गई है तकरीबन। अब आप अंदाज़ा करें कि ये इतना एडवांस शहर कहलाता है और 3000 फायर के केसेस हैं, जिसमें करोड़ों रुपए का न सिर्फ ये कि नुकसान हुआ है बल्कि अच्छी खासी तादाद में जानी नुकसान भी हुआ। KMC के साबिक चीफ फायर ऑफिसर मुबीन अहमद का कहना था कि लोगों को फायर सेफ्टी की आगाही नहीं। कॉन्फ्रेंस में आग बुझाने के आलात की नुमाइश भी की गई। कैमरामैन कमर आबदी के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। कुरंगी काजवे पर ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसमें तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नदी में जा गिरी। ड्राइवर के मुताबिक टायर बर्स्ट होने से गाड़ी बेकाबू हो गई। हिफाजती दीवार न होने के बायस गाड़ी नदी में जा गिरी। फरहान खान की ये रिपोर्ट देखिए।
इंतजामिया की नाअहली शहरियों की जान खतरे में डालने लगी। कोरंगी कॉजवे खौफ की अलामत बन गया। हिफाजती दीवार न होने से गाड़ी नदी में जा गिरी। कॉजवे पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नदी में जा गिरी। ड्राइवर के मुताबिक टायर बस्ट होने से गाड़ी बेकाबू हो गई। मलिर एक्सप्रेसवे बन रहा है लेकिन एक हिफाजती दीवार नहीं बन रही। यहाँ पर लोग टैक्स देते हैं, उसके बावजूद हमारी कोई सुनाई नहीं होती। लेकिन खुदा के लिए आप कोरंगी के रोड के लिए कुछ करें। अब बड़ी बेहतरीन होगा, बड़ी मेहरबानी होगी। पुल तो आप बना रहे हैं लेकिन ये आपकी इंडस्ट्रियल एरिया का सड़क है, आपका यहाँ रेवेन्यू आता है। बनाए नहीं जाते, यहाँ पे जो भी पैसे लगाते नहीं है। गड्ढे इतने, हम गाड़ियों में काम करा करा के थक जाते हैं। हर बंदा गिर रहा है, लेडीज से गिर रही है, बच्चे गिर रहे हैं। पूरे शहर को ऐसा कर दिया खंडर। ना रोशनी है छीननी, ना पानी आ रहा है, ना लाइट है, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। तो क्या करेगा बंदा? मुल्क छोड़ छोड़ के लोग भाग जा रहे हैं। ना इंसाफ नहीं मिल रहा है यहाँ लोगों को। ट्रैफिक हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ जबकि गाड़ी को लिफ्टर की मदद से बाहर निकाल लिया गया। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ फरहान खान, सिटी 21। कुछ बात करेंगे मुल्क की मईशत की तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दूसरे रोज मिला जुला रुझान रहा। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स आज की कम तरीन सतह जहां 1,13,720 की सतह देखा गया तो वहीं दूसरी जानिब 1,17,000 की सतह अबूर करके नया रिकॉर्ड कायम किया गया। स्टॉक मार्केट में आज कारोबार के उतार चढ़ाव की कहानी बसीम इफ्तिखार की जुबानी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज के साथ ही मिला जुला रुझान रहा। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 2% की कमी के असरात के नतीजे में स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,17,039 की सतह पर पहुंचकर नया रिकॉर्ड कायम किया। तो वहीं मुनाफे के हुसूल के बाइस शेयर्स की खरीदो फरोख्त के नतीजे में 100 इंडेक्स में 248 पॉइंट्स की कमी से 1,13,720 की सतह पर देखा गया। लेकिन ये स्टेट बैंक का ये कदम भी बहुत ज़्यादा ऐसा है कि ग्रेजुअली इंटरेस्ट रेट को नीचे लेकर आ रहे हैं ताकि दोबारा से बूम एंड साइकिल ना बन जाए। फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मार्केट में जब ये खबर आ गई, खबर आने के बाद यूजली मार्केट के अंदर सेलिंग आती है। यही हमने आज विटनेस किया। मार्केट सुबह खुलने के बाद एक प्रेशर आया मार्केट के अंदर, लोगों ने प्रॉफिटिंग की, खासतौर पे ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स के अंदर और सीमेंट्स के अंदर और स्टील के अंदर लोगों ने थोड़ी प्रॉफिटिंग की। देखिए, सबसे पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी का एक अहम दिन था जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2% से ज़ायद की जो है कमी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी एक अच्छा फैसला किया हुकूमत ने, 2% की कमी की गई। अगर ये 2% से ज़्यादा इजाफा मतलब ज़्यादा कमी होती तो फिर मार्केट जो है वो नए लेवल ही बनाती। लेकिन बहरहाल मार्केट फिर भी अच्छी है। आज आपने देखा ऑल टाइम हाई जो इंडेक्स है 1,17,000 को टच किया। और सेलिंग में देखिए प्रॉफिट टेकिंग ही एक तरह से, और मार्केट ने बहुत सारे पॉइंट्स जो है एब्जॉर्ब कर लिए कि उसकी वजह है कि म्यूचुअल फंड अवेलेबल है बाइंग के लिए, इसके अलावा इंडिविजुअल्स भी है। और पेट्रोलियम में अगर आप देखा जाए तो थोड़ी सी तो फ़रोख्त देखने में आई तो उसकी वजह से, लेकिन मार्केट ने अपने नेगेटिव नंबर्स सारे रिकैप कर लिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी रुझान के साथ इख्तिताम हुआ। नेट इंडेक्स 1308 पॉइंट्स की कमी से 1,14,860 की सतह पर बंद हुआ। कैमरामैन शानजीब रजा के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट, आईनी बेंच और दीगर अदालतों में होने वाली समाअतों और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। के 2 रुकनी बेंच ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी और रेगुलर बेंचों के दायरा इख्तियार पर सवालात उठा दिए। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने रिमार्क्स दिए कि हमारे पास इस वक्त महदूद इख्तियारात हैं, आईनी बेंच के काम में मुदाखलत नहीं कर सकते। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त की समाअत से इनकार कर दिया। सूबाई मुहतसिब आला में रूल्स के खिलाफ प्रमोशन के खिलाफ दरखास्त, अदालत ने आइंदा समाअत पर दरखास्त गुजार वकला को दलाइल देने की हिदायत कर दी। सिंध हाई कोर्ट में लापता शहरियों की बाजियाबी की दरखास्तों पर जबरी गुमशुदगी पॉलिसी से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। माजूर कोटा पर अमल दरामद न होने के खिलाफ दरखास्त, अदालत ने आइंदा समाअत पर DC सांगड़ से जवाब भी तलब कर लिया। नी मार्केट में 8 मंजिला गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरखास्त, अदालत ने SPCA हुकाम पर बरहमी का इजहार कर दिया। अदालत ने SPCA हुकाम की इस्तदा पर 3 महीने की मोहलत देते हुए अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने के इलेक्ट्रिक, वाटर बोर्ड और दीगर को 1 हफ्ते में मुतल्लिका इमारत से तमाम यूटिलिटी कनेक्शंस मुनक़ता करने का हुक्म भी दे दिया। कत्ल के मुल्ज़िमान की बैरून मुल्क फरार के खिलाफ दरखास्त ने वज़ारत दाखिला हुकाम की अदम हाजिरी पर अदालत ने बरहमी का इजहार कर दिया। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को शोकास नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वज़ारत दाखिला से कोई पेश नहीं हुआ तो काबिल ज़मानत वारंट जारी करेंगे। गैर कानूनी असलहा केस में मुल्ज़िम की जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत ने मुल्ज़िम को 30,000 रुपए जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। और कराची के तरक्याती मंसूबों पर दिन रात काम जारी है। मलिर एक्सप्रेस वे के पहले मरहले का इफ्तिताह 25 दिसंबर को होगा।
सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि सिंध में चीनी सरमायाकार बड़ी सरमायाकारी करने जा रहे हैं। तफसीलात आजिज जमाली की रिपोर्ट में देखिए। चीनी सरमायाकार ईवी बसें और ईवी टैक्सी ला रहे हैं। धाबे जी इकोनॉमिक जोन में चीनी सरमायाकार बड़ी सरमायाकारी करने जा रहे हैं। महकमा इत्तलात के सोशल मीडिया विंग में शर्जील इनाम मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तमाम गाड़ियों को बारकोड के साथ फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। माहौलियाती आलूदगी और रोड सेफ्टी के कवानीन पर अमल किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है उसने 1 दिसंबर से MVI एंड फिटनेस गाड़ियों की जो है उसके लिए नई SOP शुरू करा दी है। ये स्टेप वो है जिससे हम चाहते हैं कि माहौलियाती बेहतरी आए हमारे सूबे में। खुसूसी तौर पर मैं कराची की बात भी करूँगा क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा हैं। और माहौलियाती बेहतरी के बाद ट्रैफिक के एक्सीडेंट्स में कमी आए जिससे कीमती जानें जो हैं उनका ज़ियान ना हो सके। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि शहर कराची के तरक्याती मंसूबों पर दिन रात काम जारी है। मलीर एक्सप्रेस वे के पहले मरहले का इफ्तिताह 25 दिसंबर को होगा। अभी भी रिसेंटली 25 तारीख को इंशाल्लाह ताला जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कराची के शहरियों के लिए, पाकिस्तान के शहरियों के लिए, मलीर एक्सप्रेस वे, उसके फर्स्ट फेज़ जो है वो खोला जा रहा है। उससे भी मैं समझता हूँ कि कराची के शहरियों के लिए ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक के जो इश्यूज़ हैं उसमें एक निहायती अहम मदद जो है वो मलीर एक्सप्रेस वे से मिलेगी। सीनियर वजीर ने कहा कि सिंध हुकूमत नौजवानों के रोजगार का अहम मंसूबा शुरू करने जा रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अनकरीब मज़कूरा मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ आजिज जमाली, कराची। ताजिरों ने बिलावल भुट्टो से कब्जा माफिया से छुटकारा दिलाने का मुतालबा कर दिया। शर्जील गोपलानी कहते हैं कि फुटपाथों को लीज करने से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। अतीक मीर बोले कि कराची माफियाज का शहर बन चुका है। काविश मेमन रिपोर्ट करेंगे। कराची पर कब्जा माफिया का राज, ताजिर खुलकर सामने आ गए। सूबाई हुकूमत से किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया। साबिक सदर टिम्बर मार्केट शर्जील गोपलानी कहते हैं KMC ने फुटपाथ्स की लीज का सिलसिला शुरू कर दिया है। रजिस्ट्रार ऑफिस में 90 साल के लिए जमीनें लीज हो रही हैं। कब्जा सिस्टम शहरियों की इमलाक पर कब्जा कर रहा है। बिलावल भुट्टो कब्जा माफिया से छुटकारा दिलवाएं। उन्होंने फुटपाथों की लीजिंग का सिलसिला शुरू किया हुआ। बाकायदा रजिस्ट्रार ऑफिस में फुटपाथ की लीजें 90 साल के लिए लीज हो रही हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड हो रही हैं। तो इन चीज़ों के भी ऊपर भी हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के बाद फुटपाथों में जो कब्जे हैं वो जो है मेयर कराची करवा के इस वक्त लीज कर रहे हैं। हम जो है बिलावल भुट्टो से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वक्त जो है वाली वारिस हैं सिंध के, आप इन चीज़ों को रोकें। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर बोले कि कराची में कीमती ज़मीनें, फुटपाथ्स और पार्क्स पर कब्जे नई बात नहीं। शहर में कोई ऐसा इदारा नहीं जो भारी मुआवजा ना कमा रहा हो। ये माफिया का शहर बन चुका है। कराची में कोई भी ऐसा इदारा नहीं है कि जो भारी मुआवजा ना कमा रहा हो। ये कराची शहर मुकम्मल तौर पर एक माफियाज का शहर बन चुका है। इस माफिया को ख़त्म करना अब बड़ा मुश्किल है। ताजिरों का कहना है कि जमीनों पर कब्जे का खात्मा आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ही कर सकते हैं। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। अब आपको अपडेट करें कि शहर कायद के मुख्तलिफ सेक्शंस में ट्रैफिक आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया है। ज़मान टाउन ट्रैफिक सेक्शन की जानिब से आवाम को ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद की ताकीद की जा रही है ताकि हादसात की रोकथाम हो सके। तफसीलात मुबशिर हुसैन की रिपोर्ट में देखिए। हेलमेट पहने, साइड मिरर्स लगाएं, ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें। ज़मान टाउन ट्रैफिक सेक्शन में DIG ट्रैफिक पुलिस अहमद नवाज चीमा की हिदायत पर ट्रैफिक आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया। इस मुहिम का मकसद शहरियों में ट्रैफिक कवानीन की अहमियत को उजागर करना और इन्हें मोटरसाइकिल के सफर में जरूरी हिफाजती इकदाम अपनाने की तरगीब देना है। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा का कहना है कि हमारी कोशिश है शहरी मोटरसाइकिल पर सफर करते वक्त हेलमेट पहने, बाइक्स पर साइड मिरर्स का इस्तेमाल करें और हेडलाइट्स को यकीनी बनाएं। साथ ही हम हैवी ट्रैफिक, सिया शीशे, फैंसी नंबर प्लेट्स और लापरवाही बरतने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। तो हमारा मकसद इसमें यह है कि मोटरसाइकिल सवारों को आगाही दें इसके सिलसिले में कि वो अपनी बाइकों की कंडीशन को ठीक करें, सामने की और पीछे की लाइट को जो है वो ऑन रखें और साथ में साइड व्यू मिरर्स को जो है वो इंस्टॉल करवाएं और हेलमेट पहने। SSP कोरंगी फरा अमरीन ने भी आवाम से ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की अपील की और गफलत बरतने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई। बस आवाम से यही कहेंगे कि हेलमेट पहने
हेलमेट नहीं है तो सफ़र नहीं है, क्योंकि हेलमेट आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा अहम नहीं है। बाइकों पे लाइट ज़रूर लगाएं, जिससे हादसात में कमी हो सकती है, और अपने लेन के अंदर चलें, लाइसेंस अपना रखें, प्रॉपर तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरा करें। जी, अगर जो खिलाफ वर्जी करता है तो उसको चालान देंगे। हुक्काम के मुताबिक जो एहलकार अपनी जिम्मेदारी में कोताही करेंगे, इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। कैमरामैन इमरान एकी के साथ मुबश्शिर हुसैन, सिटी 21।